मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योग आचार्य पतंजलि पीठ हरिद्वार से आप सभी का रोग निदान यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, रहस्यमय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के भाग 2 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सर्दियों का समय आने वाला है और इस समय आर्थराइटिस के रोगियों के लिए, जिनको शरीर में अकड़न जकड़न रहती है या कमर दर्द से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के घुटनों के दर्द से लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए औषधि गुणों से भरपूर तिल को। प्रायः तिल से सभी लोग परिचित हैं। तिल का नाम समझते ही हमारे मन में ख्याल आता है। तिल 3 प्रकार का पाया जाता है। एक लाल तिल होता है, दूसरा काला तिल और तीसरा सफ़ेद तिल। औषधि गुणों की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो काला तिल सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन जब तिल के तेल का प्रयोग करना होता है तो हम काला तिल या सफ़ेद तिल या लाल तिल, इन तीनों में से कोई भी तेल का प्रयोग हम खाने के रूप में कर सकते हैं। जाड़े की ऋतु में यदि हम तिल के मोदक बना लें और उनको हम नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा मात्रा में सेवन करें तो हम आर्थराइटिस से लेकर के विभिन्न समस्याओं से अपने आप को बचा लेंगे। आयुर्वेद में औषधि दृष्टिकोण से काले तिल को सर्वोत्तम माना गया है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि तिल की खेती पूरे भारतवर्ष में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पुष्प में ग्लाइकोलिपिडस एवं फास्फोलिपिडस पाए जाते हैं। इसके बीज में वसा, प्रोटीन, म्यूसिलेज, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन ए, बी, सी, ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में विभिन्न खनिज तत्वों की प्रतिपूर्ति करते हुए हमें हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके पत्र में गोंद की तरह फ्लेवोनाइड, ग्लूकोसाइड एवं पेरलिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। तिल तिक्त, कटु, कषाय एवं भारी, स्वादिष्ट, स्निग्ध, उष्ण, कफ एवं पित्त का शमन करने वाला, बलदायक एवं केशों के लिए हितकारी होता है। त्वचा के लिए बहुत ही हितकारी होता, दूध को बढ़ाने वाली, किसी प्रकार के घाव में बहुत ही लाभकारी, दांतों को स्वस्थ रखने में लाभकारी, मूत्र का प्रवाह कम करने वाली, ग्राही, दीपन एवं मेध गुण युक्त वाली होती है। यह कल्क, मधुर, रुचिकर, बलकारक तथा पुष्टिकारक होता है। यह नेत्र विकारों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम चलते हैं तिल के औषधि गुणों की मात्रा एवं प्रयोग कैसे करें। तिल की जड़ और पत्ते का क्वाथ बनाकर यदि हम बालों को धोएं तो असमय बालों का पकना वो बंद हो जाता है। प्रतिदिन तिल के तेल को बालों में मलने से बाल हमेशा काले, घने एवं मुलायम बने रहते हैं। तिल के फूल एवं गोक्षुर को समभाग में लेकर के हम इसको मधु एवं घी में पीस लें और इसको हम अपने बालों में लगाएं तो बालों की रूसी में अत्यंत लाभ मिलेगा, साथ ही साथ गंजापन भी दूर होगा। आंवला, कमल केसर, काला तिल तथा मुलीठी को बराबर भाग में लेकर के इसको चूर्ण बना लें और शहद के साथ इसको पेस्ट बना करके अपने बालों में लगाएं। बाल लंबे, घने एवं मुलायम तथा काले रहते हैं। सिर की समस्या के लिए तिल के पत्ते को सिरका ले लें या फिर सिरका ना मिले तो पानी ले लें और उसमें हम पीस करके पेस्ट बनाएं और पेस्ट बना करके माथे पे लगाएं तो सिर दर्द की समस्या में बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। हम तिल को ले करके और उसको हम दूध में पीस करके पेस्ट बना लें और पेस्ट बना करके अपने माथे पे लगाएं, सिर पे लगाएं तो उस सूर्यावर्त नामक रोग से हमें, दर्द से, पीड़ा से हमको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। आँखों की समस्या के लिए हम तिल के पुष्पों में शरद ऋतु में देखते हैं ओस की बूंदें पड़ जाती हैं
और तो उसको हम मखमल का कोई कपड़ा लेकर के और उन ओस की बूंदों को उसमें कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें और फिर उसको निचोड़ करके एक हम किसी शीशी में भर लें और उसको फिर हम यदि अपनी आँखों में डालें तो हम बहुत जल्दी अपनी आँखों की समस्या से अपने आप को बचा लेते हैं। आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए तिल तेल, बहेड़ा तेल एवं भृंगराज रस तथा विजय सार क्वाथ को मिलाकर लोहे की कढ़ाई में डाल करके तेल डालें और उसमें पकाएं। पकते पकते जब पानी उड़ जाए यानी केवल तेल बचे तो उसको हम छान करके रख लें और प्रतिदिन 1 से 2 बूंद नस्य करने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। दाँत के रोग में मित्रों प्रायः लगता है तिल और दाँत का कैसा संबंध है। तिल दाँत के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यदि 25 ग्राम की मात्रा तिल को लेकर के हम प्रतिदिन चबाएं तो चबा कर के खाएं तो हम दाँत हमारे मजबूत हो जाते हैं। मुंह में तिल को 5 से 10 मिनट भरकर रखने से पायरिया में लाभ होता है, साथ ही साथ दांत भी मजबूत होते हैं। खांसी के लिए हम लगभग 100 ml पानी लें और उसमें हम 1 से 2 चम्मच तिल काले तिल डाल करके और उसको हम काढ़ा बनाएंगे। काढ़ा बनाने का मतलब 1/4 पानी जब शेष रह जाए तो उसमें हम शहद मिला करके नियमित रूप से पिएं तो खांसी की समस्या में हमें अत्यंत लाभ मिलता है। तिल और मिश्री को उबाल कर पिलाने से सूखी खांसी मिटती है। रक्त अतिसार में तिल के 5 ग्राम चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें और 4 गुना बकरी का दूध ले लें और उसमें घोल करके नियमित रूप से पीने से रक्त अतिसार में अत्यधिक हितकारी है, लाभकारी है। अर्श यानी गुदा रोग में, बवासीर में तिल को जल के साथ पीस करके मक्खन के साथ मिलाकर भोजन के 1 घंटे पूर्व दिन में 3 बार खाने से अर्श की समस्या में अत्यधिक लाभ मिलता है। ब्लीडिंग की समस्या समाप्त हो जाती है। तिल को पीस करके पोल्टिस बांध लें एक कपड़े में और उसको थोड़ा सेंक दे करके अपने गुदा भाग में बांध लें तो उससे मस्से वाली बवासीर में अत्यधिक लाभ मिलेगा आपको। तिल के तेल की बस्ती यानी एनिमा देने से बवासीर में अत्यधिक लाभ मिलता है। पथरी की समस्या के लिए तिल की लगभग 125 से 250 ग्राम कोमल पत्तियों को कोपलों को लेकर के छाया में सुखा लें और उसको नियमित रूप से सेवन करने से आपकी पथरी गलकर निकल जाएगी। तिल पुष्पों के 1 से 2 ग्राम क्षार में 2 चम्मच मधु एवं 250 ग्राम दूध मिलाकर पिलाने से पथरी गलकर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तिल पंचांग के भस्म को लेकर के सिरके के साथ मिला करके और इसको भोजन से 1 घंटे बाद प्रयोग करें तो पथरी हमारी गलकर निकल जाती है। गर्भाशय के विकार में दिन में 3 से 4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में तिल को प्रयोग करने से गर्भाशय संबंधी समस्त विकार दूर हो जाते हैं। 30 से 40 ml तिल का क्वाथ बना करके यदि माताएं बहनें मासिक धर्म से पूर्व पिएं तो उनको मासिक धर्म के समय होने वाली पीड़ा से, परेशानियों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त तिल के 100 ग्राम काढ़ा में 2 ग्राम सौंठ, 2 ग्राम काली मिर्च एवं 2 ग्राम पीपल का चूर्ण मिला करके इसे बुरक करके और उसको सेवन करने से, पीने से मासिक विकारों में पूर्णतया से लाभ मिलता है। जिन माताओं बहनों को श्वेत प्रदर की समस्या बनी रहती है, रुई का एक फोहा ले लें और उसमें तिल तेल को भिगो लें और अपने योनि मार्ग पर रखने से श्वेत प्रदर में अत्यधिक लाभ प्रदान होता है। 10 ग्राम तिल एवं 10 ग्राम गोखरू को शाम को पानी में डाल दें और सुबह उसमें थोड़ा सा बूरा मिलाएं और बूरा मिला करके उसको सेवन करें छान करके। मासिक विकारों में माताओं बहनों को बहुत ही लाभ मिलेगा।
जिन माताओं बहनों का ऋतुस्राव अनियमित रहता है, उनको दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम तिल चूर्ण को जल के साथ सेवन करना चाहिए, अत्यंत लाभ मिलेगा। तिल को काढ़ा बना करके और 30 से 40 एमएल काढ़े को नियमित सुबह शाम खाली पेट लेने से माताओं बहनों का ऋतुस्राव अनियमित रहता है, तो वो 5 ग्राम तिल एवं 1 ग्राम गोखरू चूर्ण को 200 एमएल बकरी के दूध में पकाएं और ठंडा करके इसमें थोड़ा शहद मिलाएं और नियमित रूप से सेवन करें। इससे वीर्य की पुष्टि होगी, ओज तेज बढ़ेगा। अक्सर माताओं बहनों से लेकर के पुरुषों में पेशाब की जलन की समस्या देखने को मिलती है। उस समय यदि तिल के ताज़े पत्ते मिल जाएं तो उसको 12 घंटे पहले पानी में डाल दें और सुबह उस करके खाली पेट छान करके उसका सेवन करें, तो पेशाब की जलन में अत्यधिक लाभ होगा। संधिवात अर्थात जोड़ों के दर्द में सौंठ एवं तिल के चूर्ण को समभाग में ले लें और 5-5 ग्राम की मात्रा को दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। तिल एवं अलसी का क्वाथ बना करके 30 से 40 एमएल प्रातः सायं भोजन से पूर्व पिएं तो आपके पुरुषत्व की वृद्धि होगी और आपको ओज तेज प्राप्त होगा। काले तिल को पीस करके नासूर पर लगाने से लाभ प्राप्त होता है। काला तिल एवं जल भंगारे के पत्तों को समभाग में लेकर के काला तिल एवं जल भंगारे के पत्तों को 1 मास तक नियमित सेवन करने से विभिन्न प्रकार के रोग मिटते हैं। किंतु ध्यान रखें, भोजन में केवल दूध का ही प्रयोग करें। इस दौरान सैया मूत्रता अक्सर बच्चों से लेकर के बड़ों तक देखने को मिलता है कि बड़ी उम्र की बहनें या भाई भी बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। वह उनकी मजबूरी होती है, ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करते। तो उससे बचने के लिए हम नियमित रूप से शाम को तिल का सेवन करें, थोड़ी मात्रा में सुबह भी करें। आप देखेंगे इस समस्या से उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाएगा। कई बार मकड़ी अक्सर अगर काट लेती है तो विष उत्पन्न हो जाता है और हमें काफ़ी कष्ट महसूस होता है। उस स्थिति में हम तिल और हल्दी को पानी में घिस करके उस पेस्ट को प्रभावित स्थान पर लगाएं तो मकड़ी का विष उतर जाता है। यदि बिल्ली काट ले तो उस स्थिति में भी हम तिल को पानी में पीस करके और उस कटे हुए स्थान पर प्रभावित स्थान पर लेप करें तो बिल्ली के काटे हुए विष का शमन हो जाता है, उसका विष समाप्त हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बर होती है, पीली बर, वह काट लेती है तो अत्यधिक पीड़ा करती है। उस परिस्थिति में यदि हमें सिरका मिल जाए तो तिल को उस सिरके में पेस्ट बना लें, यानी उसमें पीस लें और पीस करके उस पेस्ट को कटे हुए स्थान पर, यानी जहाँ पे बर ने काटा है उस स्थान के चारों ओर लगा दें तो पीड़ा का शमन हो जाता है एवं परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कई बार विषम ज्वर की स्थिति बन जाती है तो उस परिस्थिति में तिल को कूट करके और उसको लुगदी बना लें और घी के साथ उसको सेवन करें तो विषम ज्वर में भी आपको लाभ मिलेगा। अक्सर हमारे जो कृषक हैं वो खेतों में काम करते हैं तो उनको बिच्छू डंक लेती है, बिच्छू काट लेती है तो अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यदि उस परिस्थिति में तिल की खली मिल जाए के और उसको प्रभावित स्थान पर लगाएं तो बिच्छू का विष उतर जाता है एवं पीड़ा का शमन हो जाता है। कई बार हमें पता नहीं चलता, किसी कीड़े ने काट लिया और वहाँ सूजन उत्पन्न हो जाती, दर्द भी उत्पन्न होता है। उस परिस्थिति में भी हम तिल की खली ले लें और उस खली को पानी में पेस्ट बना करके और उसको लेप लगाएं या फिर तिल तेल का लेप लगाएं, उसकी मालिश करें धीरे धीरे तो उस
विष का शमन हो जाता है और हमारी त्वचा नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। तिल तेल त्वचा के लिए अत्यधिक हितकारी है और नियमित रूप से यदि हम तिल तेल की मालिश करें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इस तेल के नियमित रूप से मालिश करने से रक्त विकार एवं वात का कटिशूल यानी कमर दर्द होता है तो इन सभी दर्दों का शमन हो जाता है। कि जले हुए स्थान पर को तिल को पीस करके जल में पेस्ट बना करके उसको लेप करें तो उस दाह पीड़ा में अत्यधिक लाभ होता है। तिल के पत्तों को यदि सिरके के पानी के साथ पेस्ट बना लें और उसको माथे पे लेप लगाएं तो मस्तिष्क पीड़ा नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है। तिल एवं सिरस के छाल को पीस करके पानी में पीस लें और पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाकर यदि हम अपने चेहरे में लगाएं तो चेहरे में उत्पन्न मुहासे, कील आदि का शमन हो जाता है। कई बार अचानक बच्चे खेलते खेलते चोट लग जाती है या मोच लग जाती है तो उस परिस्थिति में तिल की खली को हम पेस्ट बना लें और उसको थोड़ा गर्म करें और गर्म करके प्रभावित स्थान पर बांध दें तो हम देखेंगे कि मोच की समस्या में, चोट की समस्या में बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त तिल एवं अरंडी बीज को अलग अलग कूट लें और कूट करके इसको हम तिल तेल में मिला करके पेस्ट बनाएं और पेस्ट बना करके चोट वाले प्रभावित स्थान पर बांध दें तो हम देखेंगे पीड़ा का शमन हो जाएगा। तिल को यदि हम कूट लें और बारीक चूर्ण बना लें और इसको हम पोल्टिस बना लें और पोल्टिस बना करके हम घाव में बांध दें तो घाव भी बहुत जल्दी भरने लगता है। इसी प्रकार का यदि व्रण यानी घाव हो तो उसमें तिल तेल यदि हम लगाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है, यानी उससे बहुत जल्दी घाव भरने लगता है। यदि शरीर के किसी अंग में थूहर अथवा नाक फनी का कांटा घुस जाए तो और वो निकल ना पा रहा हो, अत्यधिक पीड़ा दे रहा हो, उस स्थान पे तिल के तेल को बार बार लगाने से बहुत ही जल्दी आपके कांटा निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। मित्रों, इस तिल को या तिल तेल को ध्यानपूर्वक हम यदि बीज प्रयोग करें तो 3 से 6 ग्राम, तेल प्रयोग करें तो 10 से 20 ml एवं क्वाथ 30 से 40 ml ध्यानपूर्वक प्रयोग करें और अपने जीवन को निरोगी उपयोगी दीर्घायु बनाएं। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मित्रों, रहस्यमय जड़ी बूटियों के भाग 3 में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद, आभार, जय हिंद, प्रणाम।